नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं अनु सिंह। 10 के दस्तावेज में आज आपको बताएंगे कन्नौज पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के कैसे एक के बाद एक भाजपा सरकार पर लगातार हमले बोले गए। ये भी बताएंगे आपको कि माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की कैसे लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे क्यों बिहार के हाजीपुर में बजरंग दल के लोगों ने क्यों मुस्लिम युवकों की पिटाई कर दी। लेकिन बात सबसे पहले मथुरा से आई एक ऐसी खबर की जो आपको भी हैरान कर देगी। शिक्षक का काम होता है बच्चों को सही राह दिखाना, अपने व्यवहार से उनके सामने मिसाल पेश करना। लेकिन मथुरा के एक बलदेव ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल में इसका ठीक उल्टा हुआ। जब बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने पर एक महिला शिक्षक छात्र छात्राओं से अपने लिए स्कूल की कुर्सियों से एक पुल बनवाती है। बारिश के पानी से अपने कपड़े ना गंदे हो जाएं, इसके लिए मैडम ने बच्चों को पानी में उतरने को कहकर कुर्सियों का एक पुल बनवा दिया और मैडम कहीं गिर ना पड़े इसके लिए बच्चे खुद कुर्सियों को मजबूती से पकड़े रहे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बच्चे तो बारिश के पानी में खड़े हैं, लेकिन टीचर के पांव पानी में ना गीले हो जाए इसके लिए बच्चों से कुर्सियों का ये पुल बनवाया गया। एक एक कर कुर्सियों को पार करती हुई टीचर आप देख रहे हैं, लेकिन इन कुर्सियों को पकड़े हुए छोटे बच्चे हैं जो इस स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने आए थे और इन्हें शिक्षा का पाठ और समाज की अच्छाई बुराई का पाठ सिखाने वाली शिक्षिका खुद किस तरह से इन बच्चों का इस्तेमाल खुद के निकलने के लिए कर रही है, कैसे पानी में उनके कपड़े उनके पांव गीले ना हो जाए, इस वजह से बच्चों को खुद खड़ा किया है इस बारिश के पानी में। हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं, सोचने वाली ये तस्वीरें हैं कि आखिर किस तरह का व्यवहार यहाँ स्कूल में बच्चों के साथ हो रहा है। जिन शिक्षकों पर जिम्मेदारी है इन्हें अच्छी सीख देने की, आखिर क्या तजुर्बा क्या अनुभव वे इन बच्चों को दे रही हैं। बढ़ेंगे आगे। मानव तस्करी के मामले में हापुड़ से भाजपा नेता गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड एम गिरफ्तार ये हो चुके हैं। मेघालय से जारी हुआ था गैर जमानती वारंट। मेघालय के रिम्पू में रिजॉर्ट पर यह छापेमारी हुई थी, जहां छापेमारी के बाद फरार चल रहे थे रिम्पू। ये बड़ी खबर। मानव तस्करी के मामले में हापुड़ से भाजपा नेता गिरफ्तार हुए हैं। मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष हैं बर्नार्ड एम ये गिरफ्तार हो चुके हैं। मेघालय से इनका गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मेघालय में रिम्पू के रिजॉर्ट पर छापेमारी हुई थी और छापेमारी के बाद फरार चल रहे रिम्पू को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर। मानव तस्करी का यह पूरा मामला जिसमें हापुड़ से भाजपा के नेता को गिरफ्तार किया गया है। लगातार जहां पुलिस तफ्तीश कर रही थी इस मामले में और अब मेघालय भाजपा के उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ से भाजपा के नेता की गिरफ्तारी हुई है। मेघालय से ही ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ था और हापुड़ में ये गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 18 साल से फरार चल रहे इनामी डकैत कमर अली बरेली से गिरफ्तार हो चुका है। जहां डकैत कमर अली पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। एक तमंचा, 3 कारतूस समेत कैश भी इसके पास से बरामद किया गया है। जहां सालों से पुलिस इसकी तलाश में थी। 18 साल से ये इनामी डकैत फरार चल रहा था। इसका नाम कमर अली है जो अब बरेली से गिरफ्तार हुआ है। डकैत कमर अली पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्ष को अब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके मंत्री ही खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। ईडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाला हुआ। आप सवाल नहीं पूछ सकते। नमामि गंगे में उनके ही मंत्री ने कहा कि मैं एक विशेष जाति से आता हूँ, इसलिए मुझे अपमानित होना पड़ता है।
सोचिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को अपमानित होना पड़ रहा है, जिनको अपमानित होना मंत्री खुद कह रहे हैं, बताइए जो मंत्री है उन्होंने खुद कहना पड़ा कि हमें अपमानित होना पड़ा। अगर नमामि गंगे वो एनजीटी कह रही है, एनजीटी जो संस्था वो कह रही है 50% अभी गंगा साफ नहीं, गंगा की सफाई नहीं हुई, नदियां साफ नहीं हुई, तो आगे का हजारों करोड़ रुपया कहां चला गया नमामि गंगे? वो जवाब नहीं मांगोगे आप। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने का वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। अखिलेश ये भी कहते हैं कि कृष्ण भक्त जन्माष्टमी ना मना पाए, इसीलिए सरकार ने दूध दही खीर पर जीएसटी लगाया है। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करेगी, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं, ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। और सोचिए जन्माष्टमी से पहले कैसा बीजेपी ने उपहार दिया है, जो कृष्ण भक्त है वो जन्माष्टमी न मना पाए, इसीलिए दूध दही घी पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, जीएसटी लगा दिया है। और न केवल कृष्ण भक्तों पर बल्कि हमारी बहनें भी सोचें, क्योंकि जन्माष्टमी में बहुत सारा दूध के काम होता है, बनते हैं पकवान मिठाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया बीजेपी। ये पहली बीजेपी पार्टी है जो दूध दही पर टैक्स लगा दी। एनडीए के सहयोगी अपना दल के महासचिव और यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने एक बड़ा दावा किया है। आशीष पटेल ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर से एनडीए में वापस लौटेंगे। आशीष पटेल ने दावा किया है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा की गंगा एनडीए के सागर में आकर मिल जाएगी। राजभर पहले भी साथ में रहे, आप लोगों के मंत्री भी रहे, वो फिर अलग हो गए, फिर सपा के साथ चले गए, वहाँ से भी अब उनका गठबंधन टूट गया है। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आप तो सहयोगी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी जिस तरह की राजनीति? देखिए 2014 से हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, और 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और भारी बहुमत से सरकार बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में श्री ओम प्रकाश राजभर साहब की गंगा जो है एनडीए नामक समुद्र में आकर के मिलेगी ही मिलेगी। इसका विश्वास है आपको? मुझे 100% भरोसा है। और आप उनको कहेंगे भी कि आए एक बार फिर से? निश्चित तौर पे हमारे पुराने सहयोगी रहे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब वंचित वर्गों के हितों की कार्य हैं उनको मजबूती देने के लिए उनको हमारे साथ आना चाहिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच सपा से स्वतंत्र होने को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि मैं पहले से स्वतंत्र हूं, अखिलेश ने मुझे निकाला नहीं बल्कि स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र करने से अच्छा वो विधानमंडल दल से निकाल देते। उधर शिवपाल के इसी बयान पर सपा के पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने पलटवार किया है। उदयवीर सिंह ने कहा है कि शिवपाल जी स्वतंत्र पहले से हैं, वो क्या कह रहे हैं ये उनकी अपनी समझदारी है। मुझे औपचारिक स्वतंत्र कर दिया है, तो ये तो एक तरह से मैंने जो बार बार कहा है परिपक्वता राजनीति का प्रमाण दिया है। तो इससे तो विधानमंडल दल से निकाल देते। पहले से हैं और वो क्या कह रहे हैं उनका अपना समझदारी है, वो अपने हिसाब से जो कह रहे हैं। पार्टी लीडरशिप ने जो फैसला किया है वो उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से, उनके मान सम्मान के हिसाब से निकाल देने से तो स्वतंत्र करना मान सकते। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है।
फरार विधायक बेटे अब्बास अंसारी के बाद अब मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और दोनों सालों की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई है। कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट के बावजूद फरार होने पर मऊ पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए मुख्तार की पत्नी और दोनों सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया। अब्बास अंसारी, अफशा अंसारी, शर्जील रजा, अनवर शहजाद। यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बार योगी सरकार ने माफिया और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के घर वालों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी और 2 सालों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब्बास और अफशा अंसारी को कई बार अदालत ने तलब किया था, लेकिन दोनों ही उपस्थित नहीं हुए। इनकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी गई थी, अब दोनों का पता नहीं चल सका। एक्सपांडर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 सीआरपीसी के तहत उसका अनुपालन कराया गया है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी। और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। 5 बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी के साथ उनके परिवार के बाकी सदस्यों पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। पत्नी अफशा अंसारी पर दलितों की जमीन कब्जाने का आरोप है। मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा ही उसका काला कारोबार संभाल रही थी। मऊ विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि कई प्रदेशों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। अब्बास अंसारी और उसकी मां को चेतावनी दी गई है कि वो जल्द से जल्द कोर्ट में पेश हों, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करेंगे ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले की, जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस पूरी हो गई। मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता सैयद फरमान नकवी ने अपना पक्ष रखा और 31 साल पहले वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए। मस्जिद कमेटी की बहस पूरी होने के बाद यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस हुई। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये दावा किया, कहा कि विवादित स्थल सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। 26 फरवरी 1944 को सरकार के नोटिफिकेशन में ये जमीन वक्फ के तौर पर घोषित है। हालांकि आज यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की बहस पूरी नहीं हो सकी। अगली सुनवाई पर भी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आगे की बहस जारी करने को कहा गया है। मुस्लिम पक्षकारों की बहस खत्म होने के बाद यूपी सरकार को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि वाराणसी की अदालत में 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है। एएसआई से खुदाई कराकर सर्वेक्षण कराए जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर भी बहस हाईकोर्ट में होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है। जब वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत ये मंदिर पक्ष के तरफ से जो वाद दाखिल किया गया है उसको ऑर्डर 7 रूल 11D के अंतर्गत खारिज किए जाने के लिए अपनी पुरजोर आर्गूमेंट किया। हमारे द्वारा मंदिर पक्ष के द्वारा उसका अगली तारीख जो 3 अगस्त को है उनका जवाब दिया जाएगा। आगरा थाना कोतवाली के कुरियर कंपनी में 22 जुलाई को 40 लाख की डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार सभी लोग बदमाशों के रिश्तेदार हैं। डकैती में शामिल कोई भी बदमाश अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है। 4 लाख रुपए, 1 तमंचा और कारतूस इनसे बरामद हुए। 40 लाख लूट की सूचना थाने पे आकर के दी थी। घटना लगभग 12:30 बजे के आसपास की 2:30 बजे सूचना दी गई थी। मौके पे जाके सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा और सबके द्वारा देखा गया तो घटना वो सही थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज भी थे जिसमें 4 लोग दुकान के अंदर घुसे थे और उनके द्वारा एक फायर भी किया गया था। इसमें पुलिस ने जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसके माध्यम और साथ ही जो हमारे पास फुटेज वगैरह प्राप्त हुए थे उसके माध्यम से ट्रेस किया गया। तो कुल 7 लोग इसमें निकल के आए और कुछ के परिजन घटना होते समय ही उससे पहले ही फरार हो गए थे। उसमें एक होमगार्ड भी शामिल है। अभी तलाश हो रही है, नहीं मिल पाया है। बाकी जो और लोग हैं वो यहाँ पे मिल नहीं पाए। लगातार पुलिस टीम दबिश में है और शीघ्र ही जो है हम उनको गिरफ्तार करके और भी रिकवरी की जाएगी।
जालौन में ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां एक दंपत्ति ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दंपत्ति की ये सब करतूत तीसरी आंख में कैद हो गई, जिसके बाद दोनों के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें जालौन के एक ज्वेलरी शोरूम की हैं, जहां एक महिला और उसके पति की कारस्तानी कैमरे में कैद हो गई। जब एक जेवर खरीदने के बहाने शोरूम में घुसे इस शख्स और इसकी पत्नी ने हजारों रुपए के गहने गायब कर दिए। दरअसल पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र के नवीन ज्वेलर्स का है, जहां तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि एक महिला ज्वेलरी शॉप पर बैठी हुई है और दुकानदार उसे कुछ आभूषण दिखा रहा है, लेकिन इस महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। देखिए कैसे इस महिला ने कुछ ही सेकंड में दुकानदार का ध्यान भटकाया और एक सोने की टॉप्स को चोरी कर अपने पति के हाथ में थमा दिया। देखा आपने इस दंपत्ति ने कैसे एक ज्वेलरी शॉप पर कितनी सफाई से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि ज्वेलरी शॉप मालिक ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है और पुलिस ने सीसीटीवी के तस्वीरों के आधार पर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। एबीपी गंगा के लिए जालौन से प्रवीण द्विवेदी की रिपोर्ट। इधर बिहार के हाजीपुर में साधु के भेष में घूमने वाले 6 मुस्लिम युवक पकड़े गए हैं। आरोप है कि ये सभी युवक भेष बदलकर नंदी बैल के साथ घूम रहे थे। पकड़े जाने पर इन सभी युवकों की पिटाई की गई। ये सभी युवक यूपी के बहराइच जिले के हैं। इन मुस्लिम युवकों पर नंदी बैल को ले जाने का आरोप है। इन मुस्लिम युवकों को पकड़कर थाने ले जाया गया और ये युवक एक मंदिर के सामने भीख मांग रहे थे, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। नंदी बैल के साथ घूमकर भिक्षा मांगने वाले युवकों के नाम सैयद अली, सुब्राती, करीम अहमद, हसन और हलीम अहमद है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आपत्ति इस बात पर थी कि ये मुस्लिम होकर भगवा वस्त्र पहनकर भीख क्यों मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना राप्ती नदी के गहरे पानी में कूदकर 2 युवकों की जान बचाई। ये सम्मान है हिम्मत का, हौसले का और बहादुरी का। बहुत अच्छा काम किया। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने जिन पुलिस वालों का सम्मान किया है, उन्होंने जिस निर्भयता और बहादुरी का परिचय दिया, वो काबिले तारीफ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में सावन के पहले सोमवार को राप्ती नदी में 2 युवक डूब रहे थे, जिन्हें ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल संदीप यादव और चंदन सिंह ने गहरे पानी की परवाह किए बिना उनकी जान बचाई। दोनों को स्विमिंग आती है अच्छी? अच्छा, कहाँ सीखे तुम तैरना? सब पहले अच्छा, गाँव में कहाँ? तालाब में? नदी भी है तालाब में। कौन सी नदी है? सरयू में। इस अदम्य साहस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए सम्मानित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 126 में तेज रफ्तार काले रंग की स्कॉर्पियो कार ने 3 कारों को टक्कर मार दी। तीनों कारों के पास खड़े तकरीबन आधा दर्जन लोग बाल बाल बचे हैं। इस दौरान पैदल जा रहे युवक हादसे में घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। पुलिस ने युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, जहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने किस तरह से 3 अन्य गाड़ियों को टक्कर मारी। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि इस टक्कर में जो आसपास लोग खड़े थे वो भी इसकी चपेट में आ गए। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उत्तराखंड के धारचूला में भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग में सेना के वाहन के ऊपर मलबा गिर गया। मलबे की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 सेना के जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें धारचूला के आर्मी बेस कैंप लाया जा रहा है। आपको बता दें कि देर शाम लिपुलेख से धारचूला आ रहे सेना के वाहन के ऊपर यहां छंकन नामक स्थान पर चट्टान भरभरा कर गिर गई, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 2 सेना के जवान भी घायल हो गए, जिन्हें पैदल मार्ग से आर्मी हॉस्पिटल धारचूला लाया जा रहा है। उधर रुद्रपुर में
रायपुर गांव में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच गोली चली है। फायरिंग में दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हो गए। फायरिंग की सूचना पर गांव में पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गांव के दो पक्षों के बीच 3 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और फिर फायरिंग होने लगी। और अब खबर हल्द्वानी से। हल्द्वानी में स्मैक तस्करी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है। चेकिंग के दौरान 607 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए तस्कर बरेली के रहने वाले हैं। ये काफी समय से स्मैक की तस्करी का काम कर रहे थे। बरामद स्मैक की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बताई जा रही है। और इसी के साथ 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।